नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। ये पार्ट 3 प्लांट फैमिलीज़ का फैमिली मालवेसी के बारे में मैं आज डिस्कस करने जाऊंगा आपसे। इससे पहले मैंने दो फैमिली बताया है आपको, एक था लेग्यूमिनोसी और दूसरा था सोलेनेसी। और दोनों में एक एक प्लांट का एग्जांपल लेके मैंने उस कुल को एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर भी इस वीडियो में भी मैं फैमिली मालवेसी की चर्चा करूँगा, आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे कंटेंट ऐसे मिलेंगे आपको जो तरह तरह के एग्जाम में पूछे जाने लायक रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंस प्रकार के कैरेक्टर इसमें मिलेंगे, महत्वपूर्ण कैरेक्टर आपको मैं बताऊँगा। यहाँ से वीडियो शुरू कर दो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, पहले वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ पहले वीडियो ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, आप सारे वीडियो देख पाएँ इस चैनल के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फैमिली मालवेसी, सबसे पहले बात करता हूं मैं सिस्टमैटिक पोजीशन की। सिस्टमैटिक पोजीशन की वर्गीकृत स्थिति की बात करते हैं। वर्गीकृत स्थिति के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ये वर्गीकरण है बेंथम और हुकर के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे पहले ऊपर हायरार्की में या हायरार्की में आता है किंगडम। किंगडम मतलब होता है जगत। जगत कौन सा है आप सब जान रहे हैं, प्लांट जगत चल रहा है तो ये है प्लांटी। ठीक है, प्लांटी। नेक्स्ट आता है सब किंगडम। सब किंगडम मतलब उपजगत। उपजगत के बारे में बात करें तो फेनोरोगेमस या फेनोरोगेम्स। ठीक है, सब किंगडम। उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन मीन्स होता है प्रभाग। डिवीजन के बारे में बात करें, डिवीजन मीन्स होता है प्रभाग। एंजियोस्पर्मी प्रकार का डिवीजन होता है। एंजियोस्पर्मी प्रकार का डिवीजन है। आवृत्ति बीजी प्रकार का प्लांट होता है ये। आप बीच के ऊपर में कवर्ड देख सकते हैं इसमें। सब डिवीजन के बारे में बात करें, सब डिवीजन जो होता है इसका ये भी डाइकोटिलिडन है। सबसे अच्छी बात है, तीसरा फैमिली आप पढ़ रहे हैं इस चैनल में तो डाइकोटिलिडनी द्विबीजपत्री बोलते हैं जिसको हम लोग। नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करते हैं, वर्ग। तो वर्ग होता है पॉलीपेटली पृथक दली बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट सीरीज के बारे में बात करें, सीरीज श्रेणी के बारे में बात करें तो सीरीज या श्रेणी होगी थैलेमी फ्लोरी। नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करें हम लोग, ऑर्डर मीन्स होता है गण, तो ऑर्डर होता है मालवेल्स। और लास्ट आता है आपका फैमिली। क्या आता है? फैमिली जो होता है मालवेसी। कौन सा फैमिली है ये? मालवेसी फैमिली है। क्लियर है? तो ये था आपका सिस्टमेटिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थिति ऑफ फैमिली मालवेसी कुल का ये वर्गीकृत स्थिति रहा, ठीक है, जिसका वर्णन मैंने आपके सामने किया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या इस कुल का लक्षण होगा। ठीक है, इसके अंदर आने वाले बहुत सारे प्लांट होते हैं, उसमें से किस प्लांट का वर्णन करें जो सारे इस कुल के सारे प्लांट पर आराम से फैक्ट बैठेगा। ऐसे मैं फैमिली आपके लिए इस फैमिली में ऐसा प्लांट को चुना हूँ और वो है चाइना रोज या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। मतलब मैं जिसका वर्णन इसमें कर रहा हूँ आपके लिए वो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसको आप लोग कहते हैं गुड़हल। क्या बोलते हैं इसको? गुड़हल या क्या बोलते हैं? चाइना रोज। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, चाइना रोज के नाम से जानते हैं इसको। क्या नाम से जानते हैं? चाइना रोज। इसका कॉमन नेम है गुड़हल। आप लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इसको सामान्य गुड़हल कहते हैं, और हो सकता है कि और कई नाम से पुकारते होंगे। अगर कुछ और नाम है इसका तो इनके अलावा जो मैंने बताया है, इसके अलावा अगर कोई नाम है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे अच्छा लगेगा आप मुझसे ये शेयर करेंगे तो। चलिए शुरू करता हूँ आगे। इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर, ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर मैं बता रहा हूँ, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर लगभग सारे प्लांट्स को कवर करेगा। इसके अंतर्गत जितनी जातियाँ आती है सबको लगभग कवर कर लेता है ये। ठीक है, इस प्रकार मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ। ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस को पूरी तरह से उस पर बिलोंग तो करता ही है, साथ में दूसरे अदर प्लांट्स को भी ये कैप्चर कर लेता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अपन हैबिटाट में। हैबिटाट के बारे में बात करें, आवास के बारे में बात करें तो आप सबको पता है कि आवास की अगर बात कर रहे हैं मालवेसी कुल में तो आप लोग जान जाइए तो ये कम्प्लीटली वाइल्ड भी है
और कल्टीवेटेड भी है, वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड, सॉरी रेड पेन चल गया, कोई बात नहीं, वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड, ठीक है। हैबिटाट के बारे में बात किए, वाइल्ड और कल्टीवेटेड होता है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है तो हम लोग इसको कल्टीवेट करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैबिट। हैबिट मीन्स होता है प्रकृति या इसका स्वभाव कैसे होता है। प्रायः हब्स नेचर के हो सकते हैं, कुछ में शब्स भी हो सकते हैं, शब्स नेचर की भी हो सकते हैं, और कुछ में वुडी भी हो सकते हैं, वुड भी हो सकते हैं, मतलब वृक्ष भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया हैबिट इसका, ठीक है। स्वभाव में आपको किस किस प्रकार के मिलेंगे इसमें, ऑर्नामेंट मिलेंगे, शोभाकार मिलेंगे, एवरग्रीन सदाबहार प्लांट मिलेंगे, ठीक है। एनुअल भी मिलेंगे, बाइएनियल भी मिलेंगे और पेरिनियल भी मिलेंगे। एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, तीनों प्रकार के प्लांट आपको इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्टेम की। स्टेम मतलब होता है तना। तना इसका जो होता है वो सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा होता है, बिल्कुल सीधा आपको दिखाई देगा। किसी में ब्रांच दिखाई देगा, आपको शाखित दिखाई देगा। वैसे गुड़हल की बात करें तो शाखित ही होता है, ठीक है। बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल बेलनाकार होता है इसका जो तना है, स्टेम है, और रोम रहित होता है, मतलब हैरी नहीं होता, कास्थी होता है, वुडी प्रकार का हो सकता है, ठोस होता है, इसका काफ़ी ठोस नेचर का आपको दिखाई देगा, तना छूकर देखना आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूट के बारे में बात करें। जड़ आप पढ़े थे डाइकोटिलेडन, तो इसमें भी टैप रूट सिस्टम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, टैप रूट सिस्टम, मतलब मूसला जड़ तंत्र इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी ब्रांच्ड मिलेगा, शाखित मिलेगा, क्लियर है, ब्रांच्ड या शाखित मिलेगा। ये हो गया रूट के बारे में। रूट के बाद मैं आता हूँ लीफ में। किसमें, लीफ में। पत्तियाँ सिंपल होती है, इसका सिंपल सरल पत्तियाँ होती है इसमें। पेडिसिलेट होती है, मतलब सबरिंथ होती है, पेडिसिलेट होती है, सबरिंथी होती है, ठीक है। अल्टरनेट होती है, अल्टरनेट मतलब एकांतर होती है। स्टिपल्स इसमें प्रेजेंट होता है, स्टिपल्स इसमें प्रेजेंट होता है। ओवेट प्रकार का हो सकता है, सीरेट होता है, किनारे कटे हुए मिलेंगे आपको। गुड़हल की पत्ती देखना आप, सब पत्ती के किनारे कटे हुए मिलेंगे, ठीक है। और उसका जो सिरा होगा, किनारे सबसे अंतिम हिस्सा जो होगा वो काफ़ी नुकीले होंगे, एक्यूमिनेट होंगे, ठीक है। क्या होंगे, नुकीले या एक्यूमिनेट होंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर सिरा विन्यास की बात करें तो इसमें जालिकावत सिरा विन्यास होता है। जो सिरा विन्यास आपने पहले देखा था उसी प्रकार का सिरा विन्यास इसमें भी मिलता है। कौन से प्रकार का सिरा विन्यास होता है, जालिकावत सिरा विन्यास। ध्यान रखेंगे कंफ्यूज नहीं होंगे। जालिकावत रेटिकुलेट प्रकार का सिरा विन्यास होगा, रेटिकुलेट वेनेशन, ये मिलेगा आपको। ये हो गया वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। फ्लोरल कैरेक्टर जब पढ़ते हैं हम लोग, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं कहाँ से, इनफ्लोरेसेंस से। इनफ्लोरेसेंस से अर्थात पुष्पक्रम से शुरुआत करते हैं। कहाँ से करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर की शुरुआत, इनफ्लोरेसेंस की बात मैं कर रहा था। पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस फर्स्ट, इनफ्लोरेसेंस के बारे में बात करें, पुष्पक्रम की बात करें तो इसमें पाई जाने वाले जितने भी प्रकार के फ्लावर्स होंगे वो कंप्लीटली सोलिटरी एक्सिलरी प्रकृति के होंगे, सोलिटरी एक्सिलरी प्रकृति के होंगे। अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं एकल कक्षस्थ प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलेगा। किस प्रकार का पुष्पक्रम होगा, एकल कक्षस्थ प्रकार का पुष्पक्रम होगा। याद रखना किसी में एकल अग्रस्त भी हो सकता है, सोलिटरी एक्सिलरी भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सोलिटरी एक्सिलरी मैंने लिखा है, ये स्पेशली गुड़हल के लिए है, ठीक है। लेकिन किसी में ये जो होता है सोलिटरी एक्सिलरी भी होता है, एपिकल भी होता है, सोलिटरी एपिकल अग्रस्त भी होता है, ठीक है, कक्षस्थ भी होता है, दोनों समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस के बाद में आता है सेकेंड टॉपिक, अब किसी से छुपा नहीं है, ये होता है फ्लावर। इन्फ्लोरेसेंस के बाद हम चर्चा करते हैं फ्लावर की। फ्लावर कैसा है, इसमें सारे कैरेक्टर हम लगभग लिख देते हैं। ये होता है पेडिसिलेट प्रकार का, पेडिसिलेट मतलब सबवृंती है, ये वृंत इसमें प्रेजेंट है, ब्रैक्टिएट है, सहपत्री इसमें प्रेजेंट है, ब्रैक्टिएट, ठीक है। ब्रैक्टियोलेट भी हो सकता है, मतलब और ज़्यादा संख्या में अगर मिलता है तो ब्रैक्टियोलेट है ना,
बहुत सारे सहपत्रिकाएं बोल सकते हैं इसको हिंदी में। बाइसेक्सुअल होता है ये, कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है, कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब एक व्यास सम्मित त्रिज्या सम्मित मिलेगा। और जायांग की बात करें तो ये होता है हाइपोजाइनस प्रकृति के होंगे। किस प्रकृति के होंगे, हाइपोगाइनस या हाइपोजाइनस प्रकृति के होंगे। क्लियर है, ये हो गया फ्लावर। फ्लावर के बारे में जब चर्चा करते हैं तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर आता है जो अभी तक आपने नहीं सुना, नहीं पढ़ा, और वो महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है, इसको मैं रेड पेन से आपको शो कर रहा हूँ। इसको कहते हैं हम लोग इपिकैलिक्स बोलते हैं, इपिकैलिक्स। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल अलग अलग प्रकार के एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। इपिकैलिक्स इसको बोलते हैं हम लोग बाह्यतम बाह्यदल पुंज कह सकते हैं, परिबाह्यदल पुंज भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये जो इपिकैलिक्स होता है जिसको हम लोग बाह्यतम बाह्यदल पुंज कहते हैं, परिबाह्यदल पुंज कहते हैं, ये ब्रैक्टियोल्स के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, ब्रैक्टियोल्स के रूप में रहता है, चारों तरफ घेरे के रूप में रहता है ब्रैक्टियोल्स। आप गुड़हल की संरचना में देख सकते हैं ब्रैक्टियोल्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। संख्या में जाएं तो 3 to 7, ठीक है, फ्रीली दिखाई देगा, ये फ्रीली व्यवस्थित होगा, ठीक है। फूल की संरचना में देखना आप, डंठल के ऊपर जाना है, एक घड़ेनुमा घंटाकार आकृति दिखाई देगी, ठीक है। उसी से नीचे निकला हुआ छोटी छोटी पंखुड़ियों की संरचना दिखाई देगी, वही है एपिकैलिक्स, ठीक है। एपिकैलिक्स के बाद में आता है कैलिक्स, एपिकैलिक्स के बाद में आता है कैलिक्स। अब ये कहलाते हैं बाह्यदल पुंज। इसके बारे में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये तीसरा वीडियो है, तो 2 वीडियो में आपने देखा होगा। कैलिक्स मतलब होता है बाह्यदल पुंज, ठीक है। इसमें कैलिक्स जो होता है वो इसको मैं ऐसा लिखूं तो वो ज़्यादा हाईलाइट करने में आसानी होगी एपिकैलिक्स को, ठीक है। इसकी भी संख्या यहाँ पर प्रायः 5 होती है, ठीक है। ये सेपल बोलते हैं इसको, तो गैमोसेपलस होता है, गैमोसेपलस होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आपस में जुड़ा हुआ रहता है। बेल शब्द होते हैं, घंटी के आकार के होते हैं, घंटाकार बोल सकते हैं आप इसको। बेल शब्द में होते हैं, ग्रीन कलर का आपको जो दिखाई देते हैं डंठल के बाद, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ग्रीन कलर का है, कोरिस्पर्शी प्रकार का विन्यास होता है। किस प्रकार का विन्यास होता है, कोरिस्पर्शी प्रकार का, कोरिस्पर्शी प्रकार का विन्यास होता है, वेलवेट प्रकार का, ठीक है। कोरिस्पर्शी या वेलवेट प्रकार का इसमें एस्टिवेशन होता है, देखने को मिलता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट कैलिक्स के बाद में आता है जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कोरोला। कोरोला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेटल, ठीक है। तो इसमें इसकी जो संख्या है ये भी गुड़हल में लगभग 5 बताई जाती है, 5 है। ये पॉलीपेटलस है, आपस में जुड़ा हुआ नहीं होगा, पॉलीपेटलस है ये, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसका जो आधार होगा पुंकेसरी नाल से जुड़ा हुआ रहेगा। इसका जो आधार होगा किससे जुड़ा हुआ होगा, पुंकेसरी नाल से जुड़ा हुआ होगा। रेड कलर का होगा, ट्विस्टेड प्रकार का एस्टिवेशन होता है इसमें, ट्विस्टेड प्रकार का एस्टिवेशन होगा, एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी संरचना में आप लोग जब देखेंगे तो ध्यान रखना कि जो दलपुंज होता है उसी से जुड़ा हुआ एक नलिका बनती है, जो लंबी नलिका बीच से निकली हुई रहती है रेड कलर की, जिसको पुंकेसरी नाल कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोरोला के बाद में आता है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोसियम। आप बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो आपको मिलेगा एंडोसियम। एंडोसियम मीन्स होता है पुमंग। पुमंग के बारे में जब भी बात करते हैं तो ये इन्फिनिटिव होता है, ये इन्फिनिटिव का सिंबल है, चिन्ह है। अनंत होता है, ठीक है। मोनो एडेल्फॉस होता है, मोनो एडेल्फॉस प्रकार का होता है, मतलब एक संघी प्रकार का पुमंग होता है। इपीपेटलस होता है, पेटलस होता है। इपीपेटलस मतलब दल से जुड़ा हुआ। याद करिए इससे पहले भी जो मैंने कुल बताया था सोलेनेसी, वो भी इपीपेटलस था। जो पुमंग था वो दल से जुड़ा हुआ था। सी के ऊपर में चाप आपने देखे होंगे इससे पहले वाले वीडियो में, तो यहाँ पर भी वो चीज़ दिखाई देगी आपको, इपीपेटलस प्रकार का दल होगा, ठीक है। वही जुड़कर पुंकेसरी नाल बनाएगा, वर्तिका को चारों तरफ से घेरे रखेगी, स्वतंत्र होगा और एक कोष्ठी प्रकार का होगा, ठीक है। नेक्स्ट अंतिम जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है बीचों बीच का जाइनोसियम। जाइनेशियम बोलते हैं इसको, ठीक है। जाइनेशियम या जाइनोसियम कहते हैं हम लोग इसको, जाइनेशियम या जायांग कहते हैं इसको आप, ठीक है। इसमें जो संख्या पाई जाती है वर्तिकाग्र की संख्या के आधार पर, वर्तिकाग्र भी गुड़हल में देखना सबसे ऊपर बीचों बीच जो डंठल समान निकली रहेगी, वर्तिका आखिरी देखना 5 हिस्सों में बटी हुई वेलवेट नुमा होगा, संख्या में 5, तो पंचांडपी होगा ये, संख्या में 5 पंचांडपी। इसको बोलते हैं पेंटाकार्पेलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेंटाकार्पेलरी बोलते हैं, पेंटाकार्पेलरी बोलते हैं, ठीक है। ये सिनकार्पस होता है, मतलब ये आपस में जुड़ा हुआ होगा, सिनकार्पस। संयुक्त अंडपी बोलते हैं इसको, सिनकार्पस या आपस में
POUS, सिनकार्पस, आपस में जुड़े हुए होते हैं। सुपीरियर प्रकार की ओवरी होती है। कैसी ओवरी होती है? सुपीरियर, या इसको बोलते हैं हम लोग उध्वरवर्ती अंडाशय या उत्तरवर्ती अंडाशय होता है। 5 चेंबर में बटा हुआ रहेगा, मतलब 5 कोष्ठ होगा। सारे कोष्ठ एक कोष्ठक में बंद रहता है, ऐसा समझ लीजिए। एक्साइल प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है। एक्साइल मतलब अक्षीय प्रकार का विन्यास, भित्ति विन्यास इसमें आपको दिखाई देगा एक्साइल प्रकार का। वर्तिका लंबी होगी, वर्तिका अगर 5 और फ्री होंगे। क्लियर है? ये हो गया जाइनेशियम। जाइनेशियम के बाद में आता है, ठीक है, अब हम लोग लास्ट चरण में है इसके, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के। जाइनेशियम के बाद आपको जो दिखाई देता है, इसमें जो फ्रूट के बारे में चर्चा करना चाहिए हमको। अब कहेंगे इतना बड़ा बड़ा फूल लगता है, फल तो हमने देखा नहीं। तो बिल्कुल सही ऑब्जर्व किए आपने, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में फ्रूट नहीं लगता, इसमें फ्रूट नहीं लगता, याद रखेंगे। ठीक है, अब बोलेंगे क्या इस कुल के किसी भी पौधे में फ्रूट नहीं लगता है? तो फ्रूट लगता है, याद रखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें जो फ्रूट लगेगा वो लॉक्यूलिसाइडल प्रकार का होगा। कैसा होगा? लॉक्यूलिसाइडल प्रकार का फ्रूट होता है। ठीक है, फ्रूट का नाम है लॉक्यूलिसाइडल। लेकिन स्पेशली हिबिस्कस, इसमें मैं गोल घेरा कर रहा हूँ, मतलब हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में ये नहीं होता, मतलब ये फ्रूटलेस होता है, याद रखना। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस फ्रूटलेस होता है, इसको आप ध्यान रखना। लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल के रूप में होता है, ये कैप्सूल लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल के रूप में फल होता है, इस फल का नाम है। ठीक है, कपास भिंडी वगैरह में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि इस कुल को कपास कुल, भिंडी कुल भी कहा गया है, याद रखेंगे ना। साइडा में कार्सेरुलस और हेलिक हॉक में जो बीज होगा इसमें वो भ्रूणपोषी होगा। अब फल के बाद में होता है सीड। अभी मैंने कहा कैसा होता है? भ्रूणपोषी होता है, ऐसा मैंने कहा। तो इसमें जो फल नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है बीज नहीं बनेगा। लेकिन अगर किसी में बीज बनता है तो वो कैसा होगा? भ्रूणपोषी होगा, एल्बुमिनस होगा, एल्बुमिनस होगा। ठीक है, तो इसमें भी मैं गोल घेरा कर रहा हूँ, मतलब समझ लीजिए कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस स्पेशली चाइना रोज में ये बीज नहीं बनेगा क्योंकि फल नहीं बन रहा है। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिए, जो एल्बुमिनस भ्रूणपोषी है ये किसी दूसरे प्लांट में मिलता है, जैसे भिंडी वगैरह है, कपास वगैरह है, उसमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी। क्लियर है? ये हो गया क्लियर। उसके बाद में आता है लास्ट में, हम लोग हमेशा लास्ट में जब जाते हैं तो हम लोग लिखते हैं फ्लोरल फार्मूला। देखिए, फ्लोरल फार्मूला की बात हम लोग जब भी करते हैं, पुष्पी सूत्र की बात करते हैं, तो बहुत प्यारा सा पुष्पी सूत्र मिलता है सारे का। ठीक है, सभी फैमिली का। तो इसका पुष्पी सूत्र क्या बनता है? देखिए, कुल के पुष्पी सूत्र और इसके पुष्पी सूत्र में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा का पूरा पुष्पी सूत्र एक ही दिखाई देगा आपको। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर कहाँ पर है मैं लिखते ही बता दूंगा उसको। ठीक है, देखिए पुष्प सूत्र क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें होता है ब्रैक्टिएट मतलब सहपत्रिका। ठीक है, अब ये होता है BRL, इसको बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट मतलब सहपत्रिकाएं, बहुत सारा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो साइन है इसको बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक, एक त्रिज्या सम्मित बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट ये वाला जो साइन है इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी बोलते हैं, फ्लावर में आपने लिखा है पूरा। ठीक है, उसके बाद ये एक स्पेशल जिसको हम लोग कहते हैं ईपी कैलिक्स, EPIK ऐसा लिखते हैं, EPIK, ईपी कैलिक्स। ठीक है, EPIK जो लिखे हैं, के कैलिक्स को दर्शाता है, ये बाह्यतम बाह्यदल पुंज या परिबाह्यदल पुंज को दर्शाता है। इसकी जो संख्या होती है अमूमन आप गिनती करके देख लेना 3 to 7। ठीक है, गुड़हल का पुष्प लेना हाथ में, डंठल के ऊपर जो ग्रीन कलर का पत्ती जैसे संरचना दिखाई देगी ना, डंठल के ठीक ऊपर में वो दिखाई देगा 3 to 7, कम से कम 3 अधिक से अधिक 7, ऐसा इस संख्या में मिल सकता है। के फॉर कैलिक्स, कैलिक्स की संख्या इसमें 5 होती है, संयुक्त दली होती है, आपस में जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट सी फॉर होता है कोरोला, कोरोला की संख्या भी इसमें 5 है, 5 स्वतंत्र है। ठीक है, एंड्रोशियम की संख्या होती है इसमें इन्फिनिटिव अनंत, आप गुड़हल के एंड्रोशियम को नहीं गिन सकते, सभी आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। जुड़ा हुआ रहेगा का मतलब सारे के सारे एक विशेष प्रकार के नाल जो दल से जुड़कर बनाती है, जल से जुड़कर बनाती है, ईपीपेटलस बोलते हैं इसको, ईपीपेटलस प्रकार का पुमंग बोलते हैं इसको, और इसलिए इसको इन ब्रैकेट लिखना पड़ता है क्योंकि पुंकेसरी नाल बनाता है। सारे के सारे फिलामेंट पुतंतु आपस में मिलकर पुंकेसरी नाल बनाता है। आखिरी में आता है जी जाइनेशियम, जाइनेशियम की संख्या होती है गुड़हल में 5, लेकिन बाकी अदर में 5 से ज़्यादा अनंत तक हो सकता है। इसलिए अब ये अंतर है, ये मैंने जो टिक किया है यहाँ पर गोल घेरा बनाया है, ये गुड़हल का नहीं है, याद रखना। गुड़हल में सिर्फ 5 होता है, सुपीरियर प्रकार का ओवरी होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग ये फार्मूला। अब फार्मूला के बेस पे मैं ड्रा करने जा रहा हूँ वो डायग्राम, जिस बेस पे आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। आप पूरा कंप्लीट डायग्राम बना सकते हैं, पूरे फ्लावर का डायग्राम बना सकते हैं, गुड़हल की शाखा का डायग्राम बना सकते हैं, आप जिसका चाहे उसका बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ मेरा मकसद है आपको फ्लोरल डायग्राम बनाना, तो फ्लोरल डायग्राम मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखिए
जैसे मैंने शुरुआती वीडियो में बताया था, हम यहाँ पर एक ऐसा प्लस बना लेते हैं जिससे कन्फ्यूज़न कम और डायग्राम आसानी से ड्रा हो जाता है। ठीक है, प्लस के बाद में आप चाहें तो इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। इससे सारे पार्ट्स को शो करने में बहुत आसानी होती है। सबसे पहले जाएंगे हम जाइनेशियम। जाइनेशियम की संख्या कितना है? 5 कोष्ठ में। तो इसमें 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं 5 कोष्ठ में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। 5 कोष्ठ, देखिए 5 कोष्ठ, ये हो गया आपका 1। ठीक है, 1 2 1 2 3, ये 4। अब यहाँ पर सेंटर और डिवाइड कर देता हूँ, ये हो गया 5 कोष्ठ। ठीक है, सारे कोष्ठ में मैं इसको इस तरह से ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, 5 कोष्ठ। आपको ऐसा ओव्यूल दिखाई देगा, अंदर 2 ओव्यूल दिखाई दे रहा होगा सभी में। आपको डायग्राम में भी आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से आपसे बनाना है, ओव्यूल की संख्या और नब की संख्या अंदर। ठीक है, तो टोटल ये वाला जो बड़ा कोष्ठ है इसको हम लोग गिनती करते हैं। संख्या में है 5 कोष्ठ है, लेकिन सारा 5 कोष्ठ एक और कोष्ठ में बंद है, इसलिए बोलते हैं इसको संयुक्तांडपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संयुक्तांडपी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्तांडपी कहते हैं, याद रखना। सिनकार्पस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बाहर जाएंगे तो हमको मिलेगा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की जो संख्या है वो कितनी है? 5। एंड्रोशियम की संख्या कितनी है? 5। एंड्रोशियम की संख्या कितनी है? 5 है, ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, तो ये जो एंड्रोशियम की संख्या है एक नाल से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसरी नाल। सारे एंड्रोशियम के फिलामेंट आपस में जुड़कर एक नाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाल बनाते हैं। तो ये हो गया नाल, वो नलिका जो गुड़हल के फूल में आपको बीचों बीच रेड कलर की निकली हुई दिखाई देगी, ये हो गया एंड्रोशियम। अब इसमें आपको बनाने हैं वो इन्फिनेटिव पुमंग, इन्फिनेटिव एंड्रोशियम बनाने हैं इतने। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गिनती भी नहीं कर रहा हूँ, बिना गिनती के बना देता हूँ। आप भी बिना गिनती के ही बनाएंगे, याद रखना, क्योंकि इसमें संख्या कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है इसकी संख्या। मैं भी बिना गिनती के बना रहा हूँ, आप भी बिना गिनती की इसको शो करिए। ठीक है, दिक्कत कहीं नहीं आएगी। ये हो गया, मैंने थोड़ा सा ही बनाया है यहाँ पर। आप चाहे तो सेंटर में और खींच सकते हैं ऐसा। अगर सेंटर में मैं खींचता हूँ तो मेरे को समय ज़्यादा लगता है, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं खींचना चाह रहा था, लेकिन आपके लिए खींच देता हूँ। चलिए, ठीक है, इस प्रकार का आप सेंटर में और ड्रा कर सकते हैं, इस प्रकार का। ठीक है, बहिर्मुखी प्रकार का पुमंग होता है इसमें, बाहर की तरफ फेस आपको दिखाई देगा इसमें। क्लियर है। अब आता है C5 जो होता है स्वतंत्र है, लेकिन उससे पुमंग जुड़ा हुआ रहता है। एपीपेटलस या दलग्न प्रकार का पुमंग होता है। तो 5, लेकिन विन्यास को ध्यान में रखना पड़ता है। इसका जो विन्यास है, किस प्रकार का विन्यास है, अभी मैंने विन्यास बताया था कोरोला में। अगर आपको याद है विन्यास तो आप बता सकते हैं। इसमें वेलवेट प्रकार का विन्यास होता है। किस प्रकार का विन्यास होता है? ट्विस्टेड होता है, व्यावर्ती होता है, सॉरी, किसी में व्यावर्ती होता है, किसी में ट्विस्टेड होता है। तो स्पेशली जो गुड़हल होता है जिसको हिबिस्कस रोजा साइलेंसिस आप कहते हैं, उसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। ट्विस्टेड, तो ट्विस्टेड कैसे होगा देख लीजिए। ठीक है, इसके लिए मैं फिर से एक चक्र का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। ठीक है, इस चक्र में मैं उसको शो करूँगा ट्विस्टेड को। उसमें क्या होता है? पंखुड़ी का जो एक हिस्सा होता है वो दूसरे हिस्से में ढका हुआ या बंद रहता है, पैक्ड रहता है। मैं इसको 4 भाग में पहले ही बांट दिया था, 5 भाग में मुझे बांटना है, तो कोई 2 छोटे भाग लेना होगा, कोई छोटे पार्ट्स लेना होगा। ठीक है, तो एक पार्ट्स मैं ऐसे लेता हूँ, ये एक हो गया, गिनती करिए आप, ये हो गया फर्स्ट आपका। ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड यहीं से खींच रहा हूँ, थर्ड, ये क्या हो गया? थर्ड हो गया, सॉरी सेकंड हो गया यार। नेक्स्ट आप फिर गिनती करिए, थर्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये यहाँ तक ऐसा। ठीक है, कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 2 और है तो काफ़ी स्पेस दिख रहा है मेरे को। ये जो जितना स्पेस दिख रहा है वो इस प्रकार से मैं ड्रा कर देता हूँ। ये हो गया आपका 4, कितना हो गया? 4। ये छोटा बन गया, कोई बात नहीं, बड़ा कर सकते हैं आप इसको, आप बड़ा कर लेना उसको। ठीक है, इतना। अब लास्ट में ये जो इस प्रकार से ये ऐसा इसको ड्रा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको बराबर नाप के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये हो गया 5 कोरोला आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। सारे की पंखुड़ियाँ एक में धंसा हुआ, एक बाहर आपको दिखाई देगा, जो कलरफुल जो दिखाई देता है ना वैसे दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है K5, कैलिक्स की संख्या होता है 5। तो 5 कैलिक्स बनाने के लिए इसको भी अपन चाहें तो जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। मैं इसको अलग तरीके से ड्रा करना पसंद करता हूँ, आप भी अलग तरीके से ड्रा करिए, जैसा आप चाहें वैसा ड्रा कर सकते हैं। 5 है तो 1 2 3 4, थोड़ा सा
लेटरल देन 5। मैं ऐसा ड्रा कर रहा हूँ इसको, ठीक है। आप जैसा चाहे इसको ड्रा कर सकते हैं। इसको मैं ड्रा कर दूँगा ऐसा, इस प्रकार से। ये हो गया एक, एंड देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्लियर है? ये हो गया 5। 5 दिखाई दे रहा होगा आपको। पांचों कैसा है? ब्रैकेट बंद है, जुड़ा हुआ आपस में, जोड़ दिए हमने, ये जोड़ दिए, ठीक है। आप चाहें तो इसको इस तरह से ऐसा वर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें कलर डाल सकते हैं। कौन सा कलर रहता है जी? कैलिक्स ग्रीन कलर का, तो इसमें ग्रीन कलर डाल सकते हैं। ये लाल रंग का होता है तो हल्के लाल रंग इसमें डाल सकते हैं। ये पीले कलर का होता है, पीले रंग डाल सकते हैं। आप अपनी स्वेच्छा अनुसार डाल सकते हैं। कलरफुल डायग्राम आप ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं ईपी कैलिक्स से 3 से 7, ठीक है। तो लगभग 7 हमको ईपी कैलिक्स ड्रा करना है, तो चारों तरफ हम लोग ड्रा कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि 7 से ज़्यादा ना हो ड्रा करते समय। कितने से ज़्यादा ना हो? 7 से ज़्यादा ना हो। तो ये हो गया वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हो गया 7वां। इसमें यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है ना, यहाँ रखना, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि ये स्वतंत्र रहता है। ये हो गया आपका मालवेसी कुल का फ्लोरल डायग्राम। अब एक साइन बचता है जो मदर एक्सिस में हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ये प्लस वाला, ये एक्टिनोमार्फिक है। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, दर्शाता है कि ये एक्टिनोमार्फिक है। क्लियर है? ये हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम। इसके बाद में मैं फटाक से जा रहा हूँ इसके आर्थिक महत्व में, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में। क्या क्या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है इसका गुड़हल का, वो देखिए। बहुत सिंपल सा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है इसका, पेपर में पूछा जाएगा। तो आपको क्या क्या लिखना है, किसके अंतर्गत आपको लिखना है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, देखिए, ठीक है। फर्स्ट में अगर मैं जाऊँ तो इस कुल के मालवेसी कुल है, चूँकि कपास कुल बोलते हैं, भिंडी कुल बोलते हैं इसको, गुड़हल का कुल भी बोल देते हैं कभी कभी कोई बोलने वाले। तो क्या क्या इसका आर्थिक महत्व बनता है, तो याद रखना। सबसे पहला बनता है एडिबल्स, मतलब खाद्य पदार्थ के रूप में हम इसके बहुत सारे प्लांट को उपयोग करते हैं, जैसे भिंडी वगैरह, लेडीज फिंगर वगैरह है, हिबिस्कस एस्कुलेंटस उसका नाम आता है। फल और सेमल, जिसको बॉम्बेक्सीबिया कहते हैं, उसकी भी सब्जी बनाई जाती है। पटवा जानते होंगे आप लोग, हिबिस्कस सब क्लेरिफा बोलते हैं उसको, उसका उपयोग करते हैं। उसके बाहर दलपुंज, और दलपुंज का अचार और जेल बनाने के काम आता है, जेली बनाने के काम आता है, खट्टा होता है, गाँव में उसका ज़्यादातर उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके इम्पोर्टेंस में जाएं तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इसमें होता है फाइबर यील्डिंग, मतलब फाइबर प्रदान करने वाले प्लांट्स के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे कपास है, गॉसिपियम हिर्सुटम बोलते हैं जिसको हम लोग, गॉसिपियम की और दूसरे प्रकार की प्रजातियाँ। उसके बाहर त्वचा की कोशिकाएं से हम लोग रेशे प्राप्त करते हैं, सूत प्राप्त करते हैं, सूत के कपड़े बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंघी जो होता है एबोटिलम इंडिकम होता है, पटसन होता है, हिबिस्कस कैनाबिनस भी होता है, ठीक है। उन सब से चटाई वगैरह बनता है इत्यादि। नेक्स्ट में जाएं तो कुछ मेडिसिन भी हमको प्राप्त होती है इससे। मेडिसिन प्राप्त होती है, कहने का मतलब यूरिना रिपेंडा की जड़ है, उसके छाल है, हाइड्रोफोबिया रोग में काम आता है वो। कंघी घास जो होता है, एबोटिलोन इंडिकम जो पौधा होता है, उससे विविध प्रकार की और दूसरे ड्रग्स पर औषधि बनाने के काम आता है। नेक्स्ट आता है इसमें सजावटी ऑर्नामेंटल और डेकोरेशन के लिए, डेकोरेटिव प्लांट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। गुड़हल का हिबिस्कस रोजा सैनेंसिस अधिकतर के घर में लगा होता है। गुलखेरा भी बोलते, इसके अलावा गुलखेरा भी होता है जिसको होलिका कहते हैं, एल्थेरा रोजिया भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये ऑर्नामेंटल के रूप में भी उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत आप पूरा वर्णन कर सकते हैं, पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं, विथ एग्जाम्पल आप इसको बता सकते हैं। इस वीडियो को आपने अगर गौर से देखा होगा, वीडियो पसंद आएगा, वीडियो समझ में आएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।